साथियों नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा तीसरा संस्करण है, चैप्टर नंबर 13, संभोग से समाधि की ओर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आपको मज़े देने वाला है। थोड़ा सा आप इसमें हंसेंगे भी और आपको अपने ही जीवन की एक पुरानी कहानी याद आएगी आज के इस सेशन में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक छोटा सा गांव था, एक कहानी से शुरुआत होती है। यहाँ से कहानी से शुरुआत क्यों होती है आपको याद हो तो हम एक कहानी सुनाते हैं कई बार अपनी, जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं। हम कभी कोई कोई सेशन कर रहे होते हैं वर्कशॉप का, या किसी एमएलएम की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें अक्सर एक कहानी सुनाई जाती है जिसको बोलते हैं तोते वाली कहानी। तोते वाली कहानी का मीनिंग दोस्तों यहाँ पे ये है कि एक बार हुआ ये कि कोई शिकारी था जो जंगल में आता था। जंगल में आने के बाद वो शिकारी अक्सर जाल बिछाता था और उसमें तोते फंस जाते थे। जाल बिछाता था, तोते फंस जाते थे और तोते ऐसे लगातार जो है ना उसका शिकार हो रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ, जो तोतों ने एक यूनिटी बनाई और उस यूनिटी में किसी को एक लीडर बना दिया कि भाई आपकी ड्यूटी है कि जब भी शिकारी आए तो आपको हमें अवेयर करना है। तो उन्होंने सोच समझ के एक जो है ना एक ऐसा सूत्र बनाया कि जब भी शिकारी आएगा तो वो सूत्र, वो बात हम कहेंगे तो सभी लोग अवेयर हो जाएंगे। तो सूत्र क्या था? सूत्र दोस्तों ये था कि जब भी शिकारी आएगा तो एक बात कही जाएगी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये कहानी बहुत से साथियों ने सुनी होगी और बार बार सुनते भी हैं, आगे भी सुनते रहोगे। लेकिन दोस्तों पता है क्या है, जब हम किसी बात को बार बार रिपीट 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 सोचते हैं ना, तो हम उसका मतलब भूल जाते हैं, सिर्फ रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। मतलब भूल जाते हैं, रट्टा मारना शुरू करते हैं, उस बात के पीछे जो छुपा हुआ अर्थ है वहाँ पे किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। तो हुआ ये कि सभी लोगों ने उसका रट्टा मार लिया, जितने भी तोते थे सभी ने रट्टा मार लिया। और रट्टा मारने के बाद हुआ क्या, शिकारी आया। तोते दाना चुग रहे थे, शिकारी आया तो लीडर ने देख लिया, उसने बोला शिकारी आ गया। तो सब ने बोला हाँ शिकारी आ गया। उसने कहा वो जाल बिछाएगा। हाँ जाल बिछाएगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल भी बिछा दिया, वो फंस भी गए। क्यों? जो उस बात का मतलब था वो तो समझा ही नहीं, बस रट्टा मारना शुरू कर दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल भी बिछा दिया, उनको फंसा भी लिया। और आज वो उनको अपने जाल में बंद करके लेके जा रहा है। और वो क्या बोलते जा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। हमारी पूरी मानव जाति ने ये रट्टा मारना शुरू कर दिया है, बात का मतलब भूल गए हैं, सिर्फ रट्टा चल रहा है, रट्टा 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 रट्टा। और ये रट्टा ही पूरी मानव सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, सबको ये रट्टा लग गया है। बहुत सारे कथा के पाठ हो रहे हैं, बहुत सारे गीता के पाठ हो रहे हैं। आज कोई कथावाचक आया हुआ है, आपको ये लगा लो कि हिंदुस्तान के हर राज्य के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर गांव में हर सप्ताह कोई ना कोई कथावाचक, कोई ना कोई पाठ करता रहता है। लेकिन कभी उन कथावाचकों ने कभी उन बातों का मतलब भी समझाया है, उनको ज़िंदगी में उतारना भी बताया है? या फिर 2-3 घंटे जाके बैठ के ही आना है वहाँ पे जाकर के आपको? आप अपने एक ईगो को जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ मैं पाठ में गया था, अब मेरा कोई अकाउंट बैलेंस बन जाएगा वहाँ पे। आपका जो जो भगवान का खाता है कि आपने कितने कथा सुने हैं, या फिर मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गया हूँ क्योंकि मैं कथा में जाता हूँ, या फिर आपने कोई एक अलग ही ड्रामा बना लिया है ज़िंदगी में। क्या इससे कुछ हो रहा है समाज के अंदर? कहीं दिशा की तरफ हम लोग जा रहे हैं? तो इसी बात के ऊपर एक बात बताई जाती है। आपने सुना होगा शिव का धनुष किसने तोड़ा। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कई बार आप लोगों ने सुनी होगी। हम इस बात पे आगे जो है ना चर्चा करते हैं। चर्चा कैसे है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शिक्षक था जो राम की जो है ना कथा पढ़ाता था। अब जब राम की कथा पढ़ाते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, ठीक है। राम की कथा सुनते समय बच्चे सो जाएं, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात क्यों नहीं है? क्योंकि राम की कथा कई सालों से हो रही है। अध्यापक आता है, राम की कथा सुनाना शुरू कर देता है, वही कॉपी पेस्ट बातें हैं ना, तो वो खुद उन बातों का मीनिंग जानता है, और जब खुद मीनिंग नहीं जानता तो किसी को मीनिंग बता भी नहीं सकता। इसलिए दोस्तों होता क्या है कि बच्चे सोए थे, शिक्षक पढ़ा रहा था, और इतने में इंस्पेक्शन करने वाले आ गए। इंस्पेक्शन करने वालों का अब यहाँ नाम ले दो, इस पर डीसी नाम ले दो कि भाई डीसी साहब आ गए इंस्पेक्शन करने के लिए। अब दोस्तों हुआ क्या कि जैसे ही इंस्पेक्शन करने वाले आए, तो जब कोई व्यक्ति एक रूटीन के साथ पढ़ाता है तो उसको ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता है कि बोल क्या रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उससे उसको पढ़ाता है, उसके दिमाग के अंदर डाटा क्या भरा हुआ है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? इसके बाद दोस्तों हुआ ये कि
शिक्षक ने सजग होकर उनसे पूछा, यानी कि डीसी साहब जो आए, उन्होंने आकर के पूछा कि भाई क्या चल रहा है जी क्लास में? तो एक बच्चे ने कहा जी राम की जो है ना जो है राम की कथा चल रही है। अच्छा, कब से चल रही है? उसने कहा जी 1 महीने चल रही है। तो क्यों ना फिर राम से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिया जाए। अगर रामायण चल रही है, राम से संबंधित बातें चल रही है, तो उसने कहा जी चलो ठीक है। तो डीसी साहब को लगा कि यार छोटे बच्चे हैं, इनको तोड़ फोड़ ज़्यादा याद रहती है, चलो इनसे इस संबंधित ही कोई चीज़ पूछ लेते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई शिव का धनुष किसने तोड़ा? इनको जरूर पता होगा, अगर रामायण सुनी है और गीता वो राम का पाठ चल रहा है महीने भर से, तो शिव का धनुष तोड़ा और किसने तोड़ा ये सबको सबको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों हुआ यह है कि इससे पहले कोई बोलता कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, एक बच्चे ने हाथ उठा दिया। एक बच्चे ने हाथ हिलाया और कहा कि क्षमा करिए, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा, लेकिन एक बार निश्चित है कि मैं 15 दिन से छुट्टी पे था, मुझे नहीं पता किसने तोड़ा। तो जब भी स्कूल में कोई घटना होती है तो पहले मेरा नाम लगाया जाता है, तो इस बार मैंने नहीं तोड़ा है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ओशो ने इन सारी बातों को बहुत ही इंटरेस्टिंग में जो है लैंग्वेज में लिखा है, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। तो बच्चा कहता है खड़ा होकर के, क्षमा करिए, मुझे नहीं पता कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है। एक बात निश्चित है कि मैं 15 दिन से छुट्टी पर था, मैंने नहीं तोड़ा। और इससे पहले कि मेरे पर कोई इल्जाम लग जाए, मैं पहले साफ कर देना चाहता हूं कि इस धनुष का मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब भी स्कूल में कोई चीज़ टूटती है तो सबसे पहले उसका दोषारोपण मेरे ऊपर लगाया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मैंने शिव का धनुष नहीं तोड़ा है। अब दोस्तों जो डीसी साहब थे वो हैरान हो गए, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का भी उत्तर कोई देगा। ठीक है, तो उन्होंने शिक्षक की तरफ देखा और शिक्षक ने क्या किया, जो अध्यापक साहब वहाँ पे गीता पाठ पढ़ा रहे थे, उसने बेस्ट वो अपनी जो है डंडा निकाल रहा था, और डंडा निकाल कर उसने कहा कि डीसी साहब आपको नहीं पता, ये बड़ा है ना बदमाश बच्चा है, जरूर इसी ने तोड़ा होगा, इसकी हमेशा की आदत है, और अगर तूने नहीं तोड़ा तो तुझे खड़ा होकर बोलने की क्या जरूरत थी, चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये बहुत शरारती लड़का है सर, और इस स्कूल में जब भी 100 चीज़ें टूटती है ना, तो 99 चीज़ें 90 चीज़ें यही तोड़ता है। अब डीसी साहब यहाँ पे हैरान हो गए कि बड़ी अजीब बात है कि भाई बच्चे को तो नहीं पता शिव का धनुष किसने तोड़ा। हैरानी की बात है कि इस शिक्षक को भी नहीं पता, इस शिक्षक को भी नहीं पता। फिर उसने कुछ भी कहना वहाँ पे उचित नहीं समझा डीसी साहब ने, और वह सीधा जाके प्रधान अध्यापक के पास चला गया। जाकर उसने कहा कि जी आपके स्कूल में ये घटना घटी है, राम की कथा पढ़ाई जाती है, जिस कक्षा में उससे मैंने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था, तो एक बच्चे ने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा, मैं 15 दिन से छुट्टी पर था। और यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब शिक्षक से पूछा गया तो शिक्षक ये बोलता है जी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इस क्लास के बच्चे जी बड़े उपद्रवी हैं, कोई भी तोड़ सकता है। समझिए आप इस बात को, रट्टा एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। अब उस प्रधान अध्यापक ने कहा जी इस संबंध में एक बात कही जा सकती है, अब आगे की बात को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि लड़कों से कुछ भी कहना खतरा मोल लेना है। किसी भी क्षण अगर आपने लड़कों में से किसी को ये बोल दिया कि जी इस लड़के ने शिव का धनुष तोड़ा है, तो स्कूल में कोई हंगामा हो सकता है हड़ताल हो जाए, तो हम इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर देते हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाता हूँ, मामले को यहीं पे रफा दफा कर देते हैं। इस रफा दफा को समझिए। उसने ये कहा जी कोई बात नहीं है, जिसने भी तोड़ा होगा हम इस बारे में बात करेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। अब डी साहब को बड़ी हैरानी हुई, यार स्कूल का स्तर इतना गिर चुका है कि खुद प्रधान अध्यापक को भी नहीं पता कि ये घटना का जिक्र उस किताब के अंदर है, उस ग्रंथ के अंदर है जिसकी कथा चल रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ रट्टा लगाया जा रहा है। और ये रट्टा कब से लग रहा है? ये रट्टा कई सदियों से लग रहा है, ये रट्टा कई पीढ़ियों में लग रहा है। हम बात का मीनिंग ही भूल गए हैं, बस हम लोग कथाओं के पीछे लग गए हैं। एक एक ड्यूटी सी हो गई है कि जी आपको आना है और आकर के आप अपनी बात कहनी और फिर आपको चले जाना है। कथावाचक को आना है, अपनी कथा कहनी और चले जाना है। हमारे गाँव के जितने भी समाज सुधारक हैं, हमारे गाँव की जितने भी ओल्ड एज लेडीज हैं, वो वहाँ आएंगी अपने पापों को कम करने के लिए, एक भगवान को सर्टिफिकेट देने के लिए कि भाई हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमारी कोई मुक्ति हो जाए। ये सब चीज़ें चलती हैं। अब हुआ ये कि वहाँ से कोई बात नहीं बनी, डीसी साहब बड़े नाराज हुए, शिक्षा का स्तर तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो उसने क्या कहा, वो वहाँ से चला गया। तो उसने गांव में पंचायत रखी और पंचायत में गांव के सभी मौजूद लोगों को बुलाया गया कि भाई आप जिम्मेवारी ले स्कूल की शिक्षा को बदलने की। तो पंचायत में जब ये बात रखी गई कि जी किसी को ये नहीं पता
शिव का धनुष किसने तोड़ा है, ना तो बच्चों को पता, ना जो अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है ना उसको पता। और मैंने प्रधान अध्यापक से पूछा तो वो कहता है कि जी हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते क्योंकि इससे हड़ताल हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने कभी उस ग्रंथ को उसको उठा के नहीं देखा जिसको वे खुद पढ़ा रहे हैं। तो पंचायत वाले पता है क्या बोलते हैं दोस्तों? पंचायत वाले यहाँ पर ये बोलते हैं कि डीसी साहब आप क्यों झगड़े में पड़ते हो, आप क्यों झगड़े में पड़ते हो, हम ऐसा करते हैं उस धनुष का खर्चा हमारी पंचायत उठाएगी, उस धनुष का खर्चा हमारी पंचायत उठाएगी। अब डीसी साहब ने सर में हाथ मारा कि मैं किन लोगों के बीच फंस गया हूं, मैं किन लोगों के बीच में आके फंस गया हूं। चाहे धनुष किसी ने भी तोड़ा हो, पंचायत उठाएगी जी खर्चा। आप प्लीज हमारे गांव की बदनामी बाहर मत कीजिएगा, धनुष का खर्चा हम उठाएंगे। डीसी साहब वहां पे क्या करते? ऐसी घटना आपके साथ घट जाए तो आप क्या करोगे? ऐसी घटना आपके साथ घट जाए तो वहां पे क्या समझाओगे, क्या बताओगे, क्या वहां पे आप लॉजिक दोगे? दोस्तों आप विडंबना में फंस जाओगे कि शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, हम लोग इतने ज़्यादा अनपढ़ हो चुके हैं कि हमें बातों का मीनिंग ही नहीं पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, बातों का मतलब ही नहीं पता है। और दोस्तों यही सारी बात पूरी मानव जाति में बढ़ गई है, मीनिंग नहीं पता है लोगों को। पढ़ के बताता हूँ आपको, ठीक है। अब दोस्तों मनुष्य जाति के इतिहास में जब ये कहानी खत्म हो गई तो इससे बड़ी स्थिति कोई नहीं हो सकती हमारे लिए, ठीक है। मनुष्य के साथ ये सामान्य कमजोरी है, वही इस कहानी में प्रकट होती है। वह कमजोरी क्या है? वह कमजोरी यह है कि जिस संबंध में हमें कुछ भी नहीं जानते उस संबंध में हम ऐसी घोषणा करना चाहते हैं कि हम जानते हैं, ठीक है। वे कोई भी कुछ नहीं जानते कि शिव का धनुष क्या है। क्या उचित नहीं होता कि वे कह देते कि हमें नहीं पता कि शिव का धनुष क्या है, लेकिन अपना अज्ञान कोई भी हमें से स्वीकार करना नहीं चाहता। अगर आप ये कह दो कि जो कोई कथा कथा चल रही है तो इस कथा का मतलब बताना। और पिछले 50 60 100 200 सालों से जो कथाएं चल रही हैं उन कथाओं से हमारे समाज के अंदर सुधार क्या हुआ है? और मनुष्य जाति के इतिहास में इससे बड़ी घटना नहीं घटी है कि आप अपना अज्ञान स्वीकार करने को राजी नहीं होते हो। जीवन के किसी भी प्रश्न के संबंध में कोई भी आदमी इतनी हिम्मत और इतना साहस नहीं दिखा पाता कि मुझे नहीं पता है। ये बात बोलना दोस्तों है, ये बात बोलना कम हिम्मत की बात नहीं है। कोई आदमी ये कह सके जी मुझे नहीं पता है, क्योंकि नहीं पता के साथ आपको अपने जो आपका झूठा ईगो है उसके खिलाफ जाना पड़ता है आपको, ठीक है। और यह कमजोरी बहुत घातक सिद्ध होती है, सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। चूंकि हम यह मान बैठ जाते हैं कि हम जानते हैं इसलिए जो हम उत्तर देते हैं वे इतने मूढ़तापूर्ण होते हैं कि जितने भी उस स्कूल में दिए गए थे कि बच्चे से लेकर अध्यक्ष तक जिसका हमें पता नहीं उसका उत्तर देने की कोशिश सिवाय मूर्खता के और हमें कहीं नहीं ले जा सकता। यही बात उसको बताना चाहते हैं कि पहले आप चीज़ों का मतलब तो समझ लो। जब संभोग से समाधि की ओर बुक को पहली बार मार्केट में लाया गया तो यहाँ पर एक बात लोग अटक के बैठ गए, वो अटक के बैठ गए संभोग में। मेरे पास ये बुक है संभोग से समाधि की ओर, ठीक है। वे इस संभोग शब्द में अटक के रह गए, ठीक है। संभोग से समाधि की ओर ये एक यात्रा है, आपको चलना है यहाँ पे। और आप देखिएगा कि जब आप चीज़ों का मतलब समझते हैं तो आप उसका वास्तविक अर्थ जान पाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये बात नहीं मानते कि हम नहीं जानते। किसी बात से आप किसी व्यक्ति पूछोगे तो भाई यार वो किताब तो मैंने पढ़ी हुई है, वो वाला वीडियो, अरे हाँ मैंने वो वीडियो देखा हुआ है, वो अरे वो सब तो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैंने सब देखा है। आप ये क्यों नहीं बोल देते कि मुझे नहीं पता? आप ये क्यों नहीं कह देते कि मैं नहीं जानता? क्या इस बात को कहने से आप छोटे हो जाते हो? क्या इस बात को कहने से कोई किसी भी प्रकार का कोई आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, या कोई आपके 200 300 400 फ्रेंड आपको छोड़ के चले जाएंगे? क्या आपका किसी का डिवोर्स हो जाएगा? क्या आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा ये बात कहने से कि मुझे नहीं पता? मैं बोल देता हूँ, अगर मुझे किसी बात के बारे में नहीं पता है तो साफ क्लियर कट बोलता हूँ सर मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जिसके बारे में मुझे पता है उसके बारे में आपसे डिबेट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, हम लोग तर्कशील एक वाद विवाद रख सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं और उसके बारे में आकर कहता हूँ मैं ज्ञान बांटता हूँ, तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। और पूरी मानव जाति के साथ ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को थोड़ी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बताइएगा। ये चैप्टर नंबर 13 था। मैं जल्दी से आगे का टॉपिक लेकर आता हूँ। ये जो संस्करण है ये सारा इसी बात के ऊपर है कि अब तक जो हमने सीखा है वो कितना सही है और वो कितना गलत है। धन्यवाद आप सभी साथियों का।